क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों को आप अपना पूरा दिल देते हैं, वे आपको अनदेखा क्यों करते हैं? जैसे कि आपकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बार आपके साथ केवल एक विकल्प के रूप में व्यवहार किया गया है, प्राथमिकता के रूप में नहीं? कैसा रहेगा? इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस स्थिति को कैसे बदला जाए और हर किसी को आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित किया जाए। आपका जीवन और खुशी उन लोगों के लिए खोने के लिए बहुत मूल्यवान है जो आपके वास्तविक मूल्य की सराहना नहीं करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 सिद्धांत साझा करूंगा जो आपको एक चुंबकीय व्यक्ति बना देगा, ऐसा व्यक्ति जिसके आसपास हर कोई रहना चाहेगा। अपने रिश्तों में क्रांति लाने के लिए तैयार हो जाइए और एक ऐसी अप्रतिरोध्य शक्ति बनिए जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना न भूलें और नोटिफिकेशन सक्रिय करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई शिक्षाओं से न चूकें। आइए शुरू करें। नियम संख्या 1। लोगों को ऐसा महसूस कराएं कि वे आपको हमेशा के लिए खो सकते हैं। बौद्ध दर्शन में मूल्य और अनित्यता की गहरी समझ है। लोग अक्सर अपनी उंगलियों पर मौजूद किसी चीज की कद्र नहीं करते, भले ही वह बेहद मूल्यवान हो। लेकिन जब खोने का डर प्रकट होता है तो उन्हें अपने पास जो कुछ है उसका सही मूल्य समझ में आने लगता है। स्वयं की कल्पना ऐसे व्यक्ति के रूप में करें जिसके बिना अन्य लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी अनुपस्थिति एक बहुत बड़ा शून्य पैदा कर देगी जिसे कोई और नहीं भर सकता। आप सिर्फ एक विकल्प नहीं हैं, आप उनकी अंतिम आवश्यकता है। बौद्ध धर्म में हम सीखते हैं कि सच्चा मूल्य हमारे भीतर से आता है। आपको दूसरों को दिखाना होगा कि आपकी दुनिया केवल उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती है। आप अविश्वसनीय रूप से स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और अपने आप में पूर्ण है। आपका जीवन एक पूर्ण साहसिक कार्य है जो दूसरों की उपस्थिति से स्वतंत्र है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता चुंबकीय है। लोग आपकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं। आप उनके जीवन में बेजोड़ मूल्य लाते हैं जिसे वे पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब वे समझ जाते हैं कि आप सिर्फ उनका ध्यान आकर्षित करने वाले दूसरे व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक अडिग शक्ति हैं जिसे वे भूल नहीं सकते हैं, तो वे आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देंगे। बौद्ध धर्म में जीवन की तरह यह प्रेम का पीछा करने या ध्यान आकर्षित करने की भीख मांगने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति होने के बारे में है जो दूसरों को आपका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। आपका मूल्य स्पष्ट और निर्विवाद है। उन्हें आपको खोने का डर महसूस करने दें, आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करें। उन्हें अपना महत्व दें। याद रखें, आप अपने जीवन के शिक्षक हैं, सिर्फ खेल में भागीदार नहीं। आपकी उपस्थिति उनकी कल्पना से कहीं अधिक मूल्यवान है और वे आपको खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक आत्मविश्वासी बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बने, आंतरिक शक्ति से भरपूर और अनम्य। नियम संख्या 2। हर कॉल के लिए उपलब्ध न रहें। ज़ेन के दर्शन में जीवन और समय का मूल्य गहराई से निहित है। दुनिया की सबसे मूल्यवान चीजें हमेशा हर समय और स्थान पर उपलब्ध नहीं होती हैं। आपकी उपलब्धता आपके समय और ऊर्जा के मूल्य को उजागर करने तक सीमित होनी चाहिए। लोगों को कभी ऐसा महसूस न होने दें कि वे जब चाहें आपको कॉल कर सकते हैं या आपसे मिल सकते हैं। आपके समय का मूल्य है और आपका जीवन प्राथमिकता होनी चाहिए। कल्पना कीजिए, आप हर समय दूसरों का इंतजार नहीं कर रहे हैं। आपका जीवन सिर्फ उनके इर्द गिर्द नहीं घूमता। आपकी अपनी दुनिया है जिसका आप आनंद लेते हैं और वे इसका हिस्सा बनकर भाग्यशाली हैं। बौद्ध धर्म में हम सीखते हैं कि हर पल मूल्यवान है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए।
आपकी उपस्थिति एक उपहार है और आपकी उपलब्धता को कुछ विशेष माना जाना चाहिए। तो इसे कैसे हासिल करें? संतुलन खोजें। ऐसा व्यक्ति न बने जो हमेशा संदेश का इंतजार करता हो या हर पल उपलब्ध हो। उन्हें दिखाएं कि आपका समय और ध्यान मूल्यवान है। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं जिनके अपने हित और योजनाएं होती हैं। जब उन्हें एहसास होगा कि आप सिर्फ घर पर नहीं बैठे हैं, तो इससे उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी। वैराग्य की बौद्ध शिक्षा में न केवल खुद को भौतिक चीजों से अलग करना जरूरी है, बल्कि दूसरों की हर पुकार का जवाब देना भी जरूरी है। यह स्वयं की गहरी समझ और आंतरिक सद्भाव के विकास के लिए जगह बनाता है। जब आप हर कॉल के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, तो आप लोगों में लालसा और सम्मान की भावना पैदा करते हैं। वे यह जानकर आपका अधिक सम्मान करेंगे कि आपका अपना जीवन और चीजें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। हमेशा उपलब्ध रहना उन्हें बताता है कि वे जब चाहें आपको पा सकते हैं, लेकिन आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके लिए प्रयास करना चाहिए। यह पाने में कठिनाई का दिखावा करने के बारे में नहीं है। यह उन्हें यह दिखाने के बारे में है कि आपके पास एक ऐसा जीवन है जिसका आप आनंद लेते हैं, आपके साथ या आपके बिना। एक व्यक्ति के रूप में आपका मूल्य इस तथ्य में निहित है कि आप आंतरिक सद्भाव और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, जो चुंबकीय और आकर्षक है। यदि आप हमेशा उपलब्ध नहीं हैं, तो वे आपके समय की गुणवत्ता को महत्व देंगे। वे आपकी कीमत समझेंगे। हमेशा उपलब्ध न रहें। याद रखें कि आपकी उपस्थिति एक मूल्यवान उपहार है और आपकी उपलब्धता को कुछ विशेष के रूप में देखा जाना चाहिए। इस स्थान का निर्माण करके आप अधिक जागरूक और सम्मानजनक रिश्ते बनाते हैं, जो न केवल आपके जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी समृद्ध बनाते हैं। नियम संख्या 3, सब कुछ प्रकट न करें। इसके बजाय रहस्यमय बने। बौद्ध धर्म में ज्ञान अक्सर रहस्य के साथ खुलेपन को संतुलित करने की क्षमता से आता है। यह सिद्धांत कई बौद्ध शिक्षाओं और दृष्टांतों में परिलक्षित होता है। बौद्ध अभ्यास का एक मुख्य लक्ष्य वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति को समझना है। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी है और इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि आप पहाड़ों की एक शांत झील हैं। इसकी सतह सरल और स्पष्ट दिखाई दे सकती है, लेकिन इसकी गहराई में जीवन और रहस्य की समृद्धि निहित है, जो केवल उन लोगों के लिए प्रकट होती है जो समय और ध्यान देने के इच्छुक हैं। लोग अज्ञात की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे तितलियां चांदनी की ओर आकर्षित होती हैं। चिंतन के बौद्ध अभ्यास के समान तुरंत दूसरों को सब कुछ प्रकट न करें। अपने आंतरिक स्थान को विकसित करें और दूसरों को इसे धीरे धीरे खोजने की अनुमति दें। बातचीत के दौरान धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व के अंशों को उजागर करें, जैसे एक बौद्ध भिक्षु कदम एक छात्र के साथ अपना ज्ञान साझा करता है। अपने विचारों, सपनों और अनुभवों को ज्ञान की किताब के पन्नों की तरह मूल्यवान और खोजने लायक होने दें, लेकिन पूरी तरह से समझने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। रहस्य जिज्ञासा और आकर्षण जगाता है, जैसे ध्यान गहरी समझ और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। जब अन्य लोग आपकी हर गतिविधि का पूर्वाभास नहीं कर सकते, तो वे आपको जानने के लिए और अधिक प्रतिबद्ध हो जाते हैं, जैसे छात्र अपने शिक्षक की शिक्षाओं में गहराई से उतरने की कोशिश करते हैं। याद रखें, आप यहाँ हर विवरण प्रदर्शित करने वाली एक खुली किताब बनाने के लिए नहीं आए हैं। आप एक जटिल और दिलचस्प व्यक्ति हैं, जिसमें खोजने के लिए अद्वितीय गहराई है। एक निश्चित रहस्य बनाए रखकर आप उन्हें अपने जीवन में अपनी उपस्थिति की इच्छा कराते हैं, उसी तरह जैसे बौद्ध धर्म के अनुयायी ध्यान और प्रतिबिंब के माध्यम से जीवन की छिपी सच्चाइयों को समझना चाहते हैं। एक पहेली बने
जो गहन चिंतन और आंतरिक परिवर्तन को प्रेरित करती है। नियम संख्या 4, मूल्यवान बने और उन्हें आप में निवेश करने की अनुमति दें। बौद्ध दर्शन में इस नियम की तरह हमारे स्वयं के मूल्य के बारे में जागरूकता और जिस तरह से हम दूसरों को अपने साथ जुड़ने की अनुमति देते हैं वह मौलिक है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि प्रत्येक प्राणी का आंतरिक मूल्य है, हम में से प्रत्येक के अंदर छिपे एक अनमोल रत्न के समान। इस मूल्य की खोज के लिए स्वयं और दूसरों दोनों के साथ अभ्यास, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। कल्पना करें कि आप एक मूल्यवान रत्न हैं, शंख में रूपक मोती की तरह जिसके बारे में बुद्ध बात करते हैं। आपका मूल्य आसानी से उपलब्ध होने में नहीं है, बल्कि दूसरों को अपने वास्तविक स्वरूप की खोज में समय और प्रयास लगाने के लिए प्रेरित करने में है। इस तरह न केवल उन्हें फायदा होता है, बल्कि आप उनके जीवन में अपना स्थान भी मजबूत करते हैं। लोग उस चीज को महत्व देते हैं जिसमें वे अपनी भावनाओं और समय का निवेश करते हैं। यह ध्यान और चिंतन के बौद्ध अभ्यास के समान है। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जितनी अधिक ऊर्जा समर्पित करेंगे, आप प्राप्त ज्ञान और शांति को उतना ही अधिक महत्व देंगे। दूसरों को आप में निवेश करने की अनुमति देकर आप आपसी सम्मान और मूल्य पर आधारित एक बंधन बनाते हैं। इस तरह आप केवल क्षणिक व्याकुलता से कहीं अधिक बन जाते हैं। आप उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं, जिस पर समय और प्रयास खर्च करने लायक है। याद रखें, आप यहाँ ध्यान या भावनाओं की भीख मांगने के लिए नहीं हैं। आप यहाँ अपना आंतरिक मूल्य दिखाने और दूसरों को यह देखने की अनुमति देने के लिए हैं कि एक मित्र, भागीदार या सहकर्मी के रूप में आप कितने मूल्यवान हैं। जैसा कि परस्पर निर्भरता का बौद्ध सिद्धांत कहता है, आपकी उपस्थिति दूसरों के जीवन को समृद्ध कर सकती है, लेकिन साथ ही उन्हें उस मूल्य को समझने और उसकी सराहना करने के लिए काम करना चाहिए। उन्हें आपको जीतने के लिए समय, भावना और ऊर्जा निवेश करने का अवसर दें। इस तरह बौद्ध अभ्यास की तरह दोनों पक्षों को गहरी समझ और मजबूत बंधन मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति बने जिसकी वे मदद नहीं कर सकते लेकिन उसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति एक अनमोल रत्न की तरह है जिसे वे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में प्रतिबद्धता और अभ्यास के माध्यम से आत्मज्ञान की तलाश की जाती है, आपको वह व्यक्ति होना चाहिए जिसका मूल्य उन लोगों द्वारा पहचाना जाए जो इसे खोजने और विकसित करने के लिए आवश्यक प्रयास करने के इच्छुक हैं। नियम संख्या 5, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता माने। बौद्ध दर्शन में एक प्रमुख तत्व स्वयं और दूसरों के प्रति सम्मान का अभ्यास है, जिसमें आपकी अपनी जरूरतों और कल्याण की देखभाल करना शामिल है। इसका आधार यह समझना है कि प्रत्येक प्राणी का एक आंतरिक मूल्य और गरिमा है जिसे विकसित और संरक्षित किया जाना चाहिए। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि सच्ची करुणा स्वयं से शुरू होती है। यदि हम अपना ख्याल नहीं रख सकते, तो हम वास्तव में दूसरों की भी देखभाल नहीं कर पाएंगे। कल्पना करें कि आप एक पेड़ की तरह हैं, जिसे दूसरों को फल और छाया प्रदान करने के लिए अपनी जड़ों की देखभाल करनी चाहिए। अपने मूल्य को जानते हुए आप अपनी जरूरतों का ख्याल रखते हैं और ऐसी प्रतिबद्धताओं को स्वीकार नहीं करते हैं जो आपकी खुशी और आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बुद्ध ने सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति मूल्यवान और सम्मान के योग्य है, और इसका मतलब है कि आपको अपने साथ उसी देखभाल और ध्यान से व्यवहार करना चाहिए जिसके आप हकदार हैं। बौद्ध अभ्यास में ध्यान और आत्म जागरूकता आपको अपनी जरूरतों को समझने और पहचानने में मदद करती है। अपनी भलाई के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करके आप स्वस्थ और सम्मानजनक रिश्तों की नींव बनाते हैं। स्वस्थ रिश्तों में, चाहे रोमांटिक हो या आदर्शवादी, आपसी सम्मान और देखभाल आवश्यक है। कम पर समझौता न करके आप अपने भीतर के प्रति गहरी देखभाल व्यक्त करते हैं, जो प्रेम, कृपा और करुणा की बौद्ध प्रथा का सार है।
अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, बल्कि सच्चे आत्मप्रेम का अभ्यास करने का एक तरीका है। अपनी गरिमा और भावनात्मक भलाई बनाए रखकर आप दूसरों को दिखाते हैं कि आपकी भावनाएं और जरूरतें महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की अवधारणा है, जिसका अर्थ है अति से बचना, स्वार्थ या आत्मबलिदान में पड़े बिना संतुलित तरीके से अपना ख्याल रखना। किसी को भी अपनी भावनाओं को कम करने या अपनी योग्यता पर सवाल उठाने की अनुमति न देकर आप एक मजबूत और स्वस्थ आत्म जागरूकता प्रकट करते हैं। आप हर रिश्ते में एक समान हैं और आपकी भावनाएं और जरूरतें किसी और की तरह ही महत्वपूर्ण हैं। याद रखें, आप यहाँ दूसरों के लिए सहारा बनने या उनकी मंजूरी लेने के लिए नहीं आए हैं। आप आत्मसम्मान की नींव पर आधारित स्वस्थ, सम्मानजनक रिश्तों का अनुभव करने के लिए यहाँ हैं। जब आप अपने लिए खड़े होते हैं, तो आप प्रामाणिक शांति और शक्ति प्रसारित करते हैं, जो दूसरों की नजर में बेहद आकर्षक और आकर्षक होती है। नियम 5 याद रखें कि आपकी भलाई और आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता है। अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और रुचियों को प्राथमिकता देकर आप सद्भाव और संतुलन पर बौद्ध शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं, जिससे शांति और सच्ची खुशी से भरा जीवन बनता है। नियम संख्या 6, उन्हें अपने जीवन का केंद्र न बनाएं। बौद्ध धर्म संतुलन बनाए रखने और आसक्ति से बचने की आवश्यकता सिखाता है। इस नियम का एक प्रमुख तत्व अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना है और किसी को अपने अस्तित्व का केंद्र बिंदु नहीं बनाना है। लोग अक्सर उस चीज से आकर्षित होते हैं जो उनके पास नहीं है, और यह नियम आपके रिश्तों में आकर्षण और स्वतंत्रता की भावना पैदा करने में मदद करता है। कल्पना कीजिए कि आप रात के आकाश में एक तारे की तरह हैं, जो अपनी रोशनी और ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। आप किसी और के इर्द गिर्द नहीं घूमते। आपकी अपनी कक्षा, अपना जीवन और अपनी अनूठी रुचियां हैं। बौद्ध धर्म में इंद्र के नेटवर्क की अवधारणा है, जहां प्रत्येक मोती अन्य सभी को प्रतिबिंबित करता है, जो परस्पर निर्भरता का प्रतीक है और साथ ही प्रत्येक प्राणी की विशिष्टता का प्रतीक है। आप उन मोतियों में से एक हैं, मूल्यवान और स्वतंत्र, और आपकी रोशनी आपका अपना सार है। यहाँ बताया गया है कि आप छठे नियम को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। किसी पर अपना ध्यान इतना केंद्रित करने से बचें कि वह आपके ब्रह्मांड का केंद्र बन जाए। आपके अपने जुनून, अपने सपने और अपना व्यक्तित्व है। बौद्ध धर्म ध्यान और चिंतन के अभ्यास को प्रोत्साहित करता है, जो आंतरिक संतुलन और आत्मसमझ की खोज और पोषण में मदद करता है। यह दृष्टिकोण रहस्य और साजिश की भावना पैदा करता है, जिससे दूसरों को आपकी दुनिया के बारे में आश्चर्य होता है और क्या चीज आपको विशेष बनाती है। वे आपकी स्वतंत्र भावना और रिश्ते में आपके द्वारा लाई गई रोमांच की भावना के प्रति अधिक आकर्षित होंगे। याद रखें, आप किसी अन्य व्यक्ति के कारण अपनी पहचान खोने के लिए यहाँ नहीं हैं। आप अपनी वैयक्तिकता को बनाए रखते हुए अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए यहाँ हैं। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की एक अवधारणा है, जिसमें महत्वपूर्ण संतुलन बनाए रखते हुए चरम सीमाओं से बचना शामिल है। दूसरों को अपने जीवन का केंद्र न बनाकर आप अधिक आकर्षक और अप्रतिरोध्य बन जाते हैं। रिश्ते से बाहर जीवन जीने से आप बढ़ते रहते हैं, विकसित होते हैं और रिश्ते में उत्साह और स्वतंत्रता की भावना लाते हैं। यह नियम याद रखता है कि आप अपने आप में पूर्ण हैं और किसी के जीवन में आपकी उपस्थिति एक मूल्यवान वृद्धि है, न कि उनकी खुशी का विकल्प। जिस प्रकार बुद्ध ने सिखाया कि हम में से प्रत्येक के पास एक आंतरिक प्रकाश और ज्ञान है जिसका हमें पोषण और विकास करना चाहिए, आपको भी अपने अद्वितीय प्रकाश को संरक्षित करना चाहिए। एक व्यक्ति के रूप में आपकी स्वतंत्रता और संतुष्टि आपको न केवल अधिक आकर्षक बनाती है, बल्कि स्वस्थ, संतुलित और समृद्ध रिश्ते बनाने में भी सक्षम बनाती है। नियम संख्या 7,
हमेशा बातचीत शुरू करना बंद करें। बौद्ध दर्शन में स्वस्थ संबंधों को बनाए रखने के लिए संतुलन और सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व महत्वपूर्ण है। यह नियम, जो संचार में सही संतुलन खोजने और हमेशा पहल करने वाला नहीं होने को संदर्भित करता है, सचेतनता और पारस्परिक सम्मान पर बौद्ध शिक्षाओं में परिलक्षित होता है। कल्पना करें कि आप जहाज नहीं बल्कि एक प्रकाश स्तंभ हैं, जो हमेशा प्रकाश की तलाश में रहता है। आप अपनी उपस्थिति को प्रसारित करते हैं, साथ ही दूसरों को भी आपके पास आने का अवसर देते हैं। बौद्ध धर्म में सासेन की अवधारणा है, जिसका अर्थ है बैठकर ध्यान करना, जहां अभ्यासकर्ता शांत रहता है, जिससे दुनिया और बाहरी कारक अपने आप उसके पास आते हैं। यह इस नियम के लिए एक उत्कृष्ट रूपक है। उपस्थित रहें और पहुंच योग्य रहें, लेकिन दूसरों को शामिल करने के लिए हमेशा अपने रास्ते से बाहर न जाएं। यहाँ मैं समझाता हूँ कि आप 7वें नियम को व्यवहार में कैसे लागू कर सकते हैं। हमेशा सबसे पहले संपर्क करने के बजाय दूसरे व्यक्ति को समय समय पर पहल करने दें। इससे न केवल यह पता चलता है कि आपका अपना जीवन और रुचियां हैं, बल्कि यह दूसरे व्यक्ति की रुचि के स्तर को मापने में भी मदद करता है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की अवधारणा चरम सीमाओं से बचने और रिश्तों सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने को बढ़ावा देती है। संचार का एकमात्र आरंभकर्ता होने के नाते अनजाने में यह संदेश जा सकता है कि आप हमेशा उपलब्ध हैं और दूसरों के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। यह कोई गेम खेलने के बारे में नहीं है, बल्कि अन्य लोगों के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखने के बारे में है। माइंडफुलनेस का बौद्ध अभ्यास हमें अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक रहने के साथ साथ भावनात्मक संतुलन बनाए रखना सिखाता है। कभी कभी पीछे हटकर और उन्हें अपने पास आने की अनुमति देकर आप उन्हें अपनी उपस्थिति की सराहना करने और अपने मूल्य को पहचानने का अवसर देते हैं। यह एक सूक्ष्म अनुस्मारक है कि आप केवल एक विकल्प नहीं हैं, बल्कि प्रयास और ध्यान देने योग्य व्यक्ति हैं। बौद्ध धर्म रिश्तों में परस्पर निर्भरता और पारस्परिक सम्मान पर जोर देता है। याद रखें कि आप यहाँ प्यार या दोस्ती हासिल करने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ आपसी सम्मान पर आधारित रिश्ते बनाने के लिए हैं। संचार में यह संतुलन ढूंढकर आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां दोनों पक्ष रिश्ते में समान रूप से निवेश करते हैं, एक स्वस्थ और अधिक संतुलित रिश्ते को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार सचेतनता के एक बौद्ध प्रकाश स्तंभ की तरह आप एक ऐसी उपस्थिति बन जाते हैं जो शांति और शक्ति का संचार करती है, और अन्य लोग आपके प्रयासों से नहीं बल्कि आपके अस्तित्व की प्राकृतिक सुंदरता और आपकी उपस्थिति की प्रामाणिकता से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। नियम संख्या 8, अपनी खुशी स्वयं बनाएं। बौद्ध दर्शन में केंद्रीय विषय यह समझना है कि खुशी हमारे भीतर से आती है और बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। 8वां नियम इस विचार के इर्द गिर्द घूमता है कि खुशी की शुरुआत खुद से होती है। यह आत्मविश्वासी, संतुष्ट और स्वतंत्र होने के बारे में है, जो आपको दूसरों की नजरों में अधिक आकर्षक बनाता है। कल्पना करें कि आप एक उज्जवल सूर्य हैं और आपकी खुशी अन्य लोगों की उपस्थिति या कार्यों पर निर्भर नहीं करती है। आप अपने दम पर चमकते हैं और लोग आपकी गर्मजोशी और सकारात्मकता से आकर्षित होते हैं। बौद्ध धर्म में भीतर से चमकने की अवधारणा है, जो व्यक्तिगत ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रतीक है। इस प्रकार 8वां नियम व्यवहार में काम करता है। आप अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर न रहें। इसके बजाय आप अपना स्वयं का निर्माण करें। बौद्ध धर्म सिखाता है कि सच्ची खुशी आंतरिक शांति और सद्भाव से आती है। ध्यान, चिंतन और दिमागीपन विकसित करने जैसे अभ्यास इस स्थिति को प्राप्त करने में मदद करते हैं। वह आत्मविश्वास और स्वायत्तता चुंबकीय है, जो आपको दूसरों की नजरों में अधिक आकर्षक बनाती है। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं
जो सकारात्मकता और आत्मविश्वास बिखेरते हैं। जब आप अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं, तो आप प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बन जाते हैं, जिसकी दूसरों को तलाश और आवश्यकता होती है। अपनी खुशी स्वयं निर्मित करके आप बताते हैं कि आप दूसरों से संतुष्टि नहीं चाहते हैं। आप अपने आप में एक संपूर्ण और आनंदित व्यक्ति हैं। यह दृष्टिकोण आकर्षक है क्योंकि यह आपकी खुशी की जिम्मेदारी का बोझ दूसरों पर नहीं डालता। बौद्ध धर्म हमारी स्वयं की प्रकृति को समझने और स्वयं को वैसे ही स्वीकार करने पर जोर देता है जैसे हम हैं। दूसरों की सफलताओं के लिए कृतज्ञता और खुशी का अभ्यास करके हम वर्तमान क्षण का आनंद लेना सीखते हैं। जब आप खुद से खुश होते हैं, तो आप उस खुशी को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे गहरे, अधिक प्रामाणिक रिश्ते बनते हैं। याद रखें, आप यहाँ किसी और में खुशी ढूंढने के लिए नहीं आए हैं। आप अपनी खुशियां साझा करने और अपने और दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए यहाँ हैं। 8वें नियम का पालन करके आप एक अप्रतिरोध्य उपस्थिति बन जाते हैं, जो सकारात्मकता और आत्मविश्वास बिखेरती है, जो दूसरों को चुंबक की तरह आकर्षित करती है। इस तरह बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध की तरह आप आंतरिक ज्ञान की स्थिति तक पहुंचते हैं, जो न केवल आपको व्यक्तिगत खुशी देता है, बल्कि दूसरों के मार्ग को भी प्रेरित और रोशन करता है। आपकी खुशी न केवल आपके लिए, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी आशीर्वाद बन जाती है। नियम 9। 9वां नियम याद रखता है कि आपको उस रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसमें आपको महत्व नहीं दिया जाता है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि हर कोई ऐसे रिश्ते में रहने का हकदार है जहां उनकी सराहना और सम्मान किया जाता है। जो चीज आपकी भलाई में योगदान नहीं देती, उसे छोड़ने की क्षमता आपके भावनात्मक संतुलन और गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बौद्ध धर्म में नश्वरता को स्वीकार करना हमें सिखाता है कि हम उन स्थितियों या लोगों से चिपके न रहें जो हमारे जीवन में सकारात्मकता नहीं लाते हैं। आवश्यक होने पर जाने में सक्षम होना ताकत और आत्म देखभाल को प्रदर्शित करता है, नए अवसरों और रिश्तों के लिए जगह बनाता है जो वास्तव में आपकी उपस्थिति को महत्व देते हैं। इस शक्तिशाली संदेश को भेजने से पता चलता है कि आप अपनी योग्यता से कम पर समझौता नहीं करते हैं और आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता है। कल्पना करें कि आपके पास यह पहचानने की ताकत और आत्मसम्मान है कि कोई रिश्ता पारस्परिक रूप से संतोषजनक नहीं है। बौद्ध धर्म में सचेतनता और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास उस समय की पहचान करने में मदद करता है जब रिश्ते अस्वस्थ, विषाक्त या प्रतिकूल हो जाते हैं। आप किसी ऐसी चीज को पकड़ने के लिए बेताब नहीं हैं, जो आपकी खुशी और आत्मसम्मान को कम कर दे। यह समझना कि सभी घटनाएं अनित्य हैं, आपको लचीलेपन और बदलाव की इच्छा की अनुमति देती है। यहाँ मैं समझाता हूँ कि 9वें नियम को व्यवहार में कैसे लागू किया जाए। किसी रिश्ते में आप जिस व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, उसके संबंध में स्पष्ट सीमाएं और मानक निर्धारित करें। बौद्ध धर्म में नैतिक सिद्धांतों या शिला का पालन करने की अवधारणा है, जो स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में मदद करती है। यदि कोई लगातार इन मानकों को पूरा नहीं करता है, तो आप उससे दूर जाने को तैयार हैं, भले ही उस व्यक्ति के प्रति आपकी भावनाएं कितनी भी मजबूत क्यों न हो। छोड़ने का मतलब असंवेदनशील होना नहीं है, यह खुद को बचाने के बारे में है। यह आत्मसम्मान का प्रदर्शन है और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी भलाई से समझौता करने से इनकार करना है जो आपको महत्व नहीं देता। बौद्ध धर्म में आत्मकरुणा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी दूसरों के प्रति करुणा। दूर जाने के लिए तैयार रहने से एक ऐसा माहौल भी बनता है जहां दूसरा व्यक्ति स्थिति की गंभीरता को समझ सकता है। वे समझेंगे कि यदि वे आपको अपने जीवन में चाहते हैं, तो उन्हें प्रयास करना होगा और स्वयं को प्राथमिकता देनी होगी। याद रखें,
आप यहाँ उन रिश्तों से सख्ती से चिपके रहने के लिए नहीं आए हैं जो आपकी खुशी और आत्मसम्मान के लिए उपयोगी नहीं है। आप यहाँ स्वस्थ, पारस्परिक रूप से सम्मानजनक रिश्ते बनाने के लिए आए हैं, और कभी कभी इसका मतलब इतना मजबूत होना होता है कि जरूरत पड़ने पर छोड़ दिया जाए। बौद्ध धर्म में आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैराग्य को एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। दरअसल 10वां नियम याद रखता है कि आपका मूल्य और आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आप किसे अपने जीवन में आने दें। यह इस आधार पर होगा कि वे आपको कैसे प्राथमिकता देते हैं और आपको महत्व देते हैं। मध्यम मार्ग पर बुद्ध की शिक्षाओं की तरह अति से बचना और जीवन और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना, यह नियम आपको एक ऐसा जीवन बनाने में मदद करता है जो सामंजस्यपूर्ण, मूल्यवान और सम्मानजनक हो। नियम संख्या 10, भावनात्मक रूप से न जुड़े। बौद्ध दर्शन में वैराग्य, संभाव और भावनात्मक संतुलन की समझ और अभ्यास मौलिक है। यह नियम किसी के जीवन में प्राथमिकता बनने का प्रयास करते हुए भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। यह भावनाओं को स्थिति पर हावी न होने देने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपकी जरूरतों को पहचाना और प्राथमिकता दी जाए। कल्पना कीजिए कि आप एक कंपास की तरह हैं, जो भावनाओं के माध्यम से अनुग्रह और आत्मविश्वास के साथ नेविगेट कर रहा है। आपका भावनात्मक संतुलन दूसरों के लिए अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को प्राथमिकता देना आसान बनाता है। बौद्ध धर्म में शांति और आंतरिक संतुलन प्राप्त करना आवश्यक है। जब हम मन की शांति बनाए रखने में सक्षम होते हैं, तो दूसरों के साथ हमारे रिश्ते अधिक सामंजस्यपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ मैं समझाता हूँ कि 10वें नियम को व्यवहार में कैसे लागू किया जाए। यह आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और संयम बनाए रखने के बीच संतुलन खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। बौद्ध धर्म में ध्यान और सचेतनता का अभ्यास आपकी भावनाओं से प्रभावित हुए बिना उनका निरीक्षण करने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। हालांकि भावनाएं महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं, अत्यधिक भावुक होना कभी-कभी आपके वास्तविक मूल्य पर ग्रहण लगा सकता है। भावनात्मक संतुलन अपनाकर आप दूसरों को बिना अभिभूत हुए अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझने की अनुमति देते हैं। यह अनावश्यक नाटक रचे बिना अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने के बारे में है। अपना भावनात्मक संतुलन बनाए रखने से दूसरों को आपकी प्रामाणिकता और वास्तविक मूल्य देखने को मिलता है और स्वस्थ, अधिक संतुलित रिश्ते की सुविधा मिलती है। बौद्ध शिक्षाएं हमें खुद को ज्ञान और करुणा के साथ व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हैं, जिससे रिश्तों में गहरी समझ और सद्भाव पैदा होता है। यह दृष्टिकोण आकर्षक है क्योंकि यह आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्मनियंत्रण को प्रदर्शित करता है, जिससे दूसरों के लिए आपकी भावनाओं और उनके जीवन में उपस्थिति को पहचानना और प्राथमिकता देना आसान हो जाता है। याद रखें कि इस तरह से कार्य करके आप अपनी भावनाओं को दबा नहीं रहे हैं, आप बस उन्हें इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं जो समझने को प्रोत्साहित करता है। भावनाओं के प्रति बौद्ध दृष्टिकोण हमारे विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने की अनुमति दिए बिना उनके अस्तित्व को स्वीकार करने पर आधारित है। 10वें नियम का पालन करके आप अपनी भावनाओं और जरूरतों को संप्रेषित करने में अधिक प्रभावी हो जाते हैं, जिससे अंततः दूसरों के लिए अपने जीवन में आपको प्राथमिकता देना आसान हो जाता है। बौद्ध धर्म में संतुलन विकसित करना 4 अनंत गुणों में से एक है जो सद्भाव और शांति की ओर ले जाता है। रिश्तों में इस नियम का अभ्यास न केवल एक स्वस्थ गतिशीलता बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि दूसरों के साथ एक गहरा, अधिक प्रामाणिक संबंध भी बनाता है। आज के हमारे वीडियो को संक्षेप में कहें तो बौद्ध ज्ञान से प्रेरित ये 10 नियम हमें दूसरों के जीवन में एक चुंबकीय उपस्थिति बनने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे वे स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता देना चाहते हैं।
यह पहचानते हुए कि जीवन पानी की सतह पर कमल के फूल की तरह क्षणभंगुर है, हम अपने और दूसरों के साथ सद्भाव में रहना सीखते हैं। अपनी खुशी स्वयं बनाना और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना सच्ची संतुष्टि की कुंजी है। उन रिश्तों से दूर जाने की इच्छा रखना जो हमारे मूल्य को महत्व नहीं देते, हमें आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के महत्व की याद दिलाते हैं। याद रखें कि जीवन में बौद्ध धर्म की तरह यह केवल बाहरी अनुमोदन प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि संतुलित और पारस्परिक रूप से सम्मानजनक रिश्ते बनाने के बारे में है। इन नियमों का पालन करके आप एक महान मूल्यवान व्यक्ति बन जाते हैं, जिसे अन्य लोग स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में पाना चाहते हैं। यदि कोई आपके साथ एक विकल्प के रूप में व्यवहार करता है, तो आपके पास प्यार से उसे जाने देने की शक्ति है। आपका मूल्य निर्विवाद है और दुनिया में आपका स्थान अद्वितीय है। आप ऐसे लोगों से घिरे रहने के लायक हैं, जो आपका सम्मान करते हैं और आपके मूल्य को प्राथमिकता देते हैं। एक शांत भिक्षु की तरह बने, एक आंतरिक प्रकाश फैलाएं जो दूसरों के सम्मान और प्रशंसा को आकर्षित करता है। हमने ज्ञान की गहरी अंतर्दृष्टि का पता लगाया है, इसलिए अब जिम्मेदारी लेने और कार्य करने का समय है। तो मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के और भी करीब पहुंचने के लिए आप आज इनमें से कौन सा नियम लागू कर सकते हैं? इस वीडियो के नीचे टिप्पणियों में इसे हमारे साथ साझा करें। यदि आप हमारी यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं, तो टिप्पणियों में यह वाक्यांश लिखें, मैं अपने जीवन में सचेत रूप से चलता हूं। इस वीडियो को अपने दोस्तों या परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी ये पाठ सीख सकें, और नोटिफिकेशन सक्रिय करके लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर दिन हमारी नई शिक्षाओं को न चुकें। अगली बार तक मेरे प्यारे दोस्तों,